गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज एक पुराना किस्सा याद आ गया। कई साल पहले फिल्म आई थी रॉक स्टार, और उसके अंदर एक गाना आया था। उसमें उन्होंने ये हुक लाइन यूज़ करी थी, नादा परिंदे घर आ जा। और फिर उन्होंने यूज़ किया था, कागा रे कागा मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना दो नैना मोरे पिया के मिलन की आस। ये एज इट इज़ गुरबाणी से तुकें उठाई गई श्री शेख फरीद साहब जी का जो श्लोक हैं, श्लोक बाबा फरीद जी के, वहाँ से ये उठाया गया। 1377 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, और शेख फरीद जी के कलामों में अलग से भी ये मौजूद हैं। शेख फरीद जी बहुत ही बड़े सूफ़ी संत हुए हैं, जिनका फरीदकोट नाम से शहर आज भी बसा हुआ है पंजाब के अंदर। बड़ी इज्जत, बड़ा मान है उनका। और गुरु अर्जन देव जी ने जब ये एक आदि ग्रंथ का जब एडिटिंग की थी, जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया था, उसमें उन्होंने जब भक्तों की वाणी जब दर्ज की थी, तो उन्होंने शेख फरीद साहब जी की वाणी, उनके श्लोक भी दर्ज किए थे। बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत, बहुत ही गहरी और गूढ़ी वाणी है बाबा फरीद जी की। और उसमें से कुछ लाइनों को निकाल के डाल देना काफ़ी हद तक जस्टिफाई नहीं करता उसके मीनिंग्स का। खैर, बॉलीवुड है, कुछ भी कर लेता है। बाद में सलीम सुलेमान साहब का शायद बैकलैश हुई या कुछ ऐसी बातें हुई कुछ पॉडकास्ट के अंदर, फिर उन्होंने बोला कि हमने उनसे इंस्पायर होके ये गाना लिखा, परंतु ये तो सीधी सीधी जो बाणी की तुकें हैं आपने उठा करके एज इट इज़ रख दी, और उसमें से भी सिलेक्टेड, और उसका मीनिंग ही बदल जाता है अगर आप सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रखते हैं, बाकी का हटा ही देते हैं। जिसने किया वो जाने कि उसने क्या किया और क्यों किया। परंतु जब कुछ साल पहले मैं थिएटर कर रहा था, तो वहाँ पे जब ये डिस्कशन चली, तो उन लोगों ने, जिनको शायद गुरबाणी का कोई ज्ञात भी नहीं था, इसको सिरे से ही खारिज कर दिया कि भाई इतने बड़े सॉन्ग राइटर्स हैं, एक फिल्म बन रही है इतने बड़े लेवल की, वो क्यों ऐसा कोई सूफ़ी कलाम उठा करके डालेंगे। मगर ये पहली बार ही नहीं है, सूफ़ी कलामों का पहले भी इस्तेमाल हुआ और होता रहेगा। बाबा बुल्ले शाह जी के कलाम जो हैं आज भी गानों के रूप में गाए जा रहे हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है गाने के रूप में गाना, मगर सेलेक्टिवली थोड़ा सा निकाल के इस तरीके से पेश करना कि उसके मायने ही बदल जाएं, ये थोड़ा उचित नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, इम्प्रॉपर है और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। बाकी जिसका जैसा दिमाग, जो जैसा कर रहा है वो वैसा जाने। आज वही शब्द सामने आ गया, श्लोक शेख फरीद जी के अंग 1377 से श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। और ये जो श्लोक शुरू होता है, ये अंग 1382 पे श्री गुरु ग्रंथ साहब में शुरू होता है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूंडे का। हे फरीद, ये जो शरीर है, ये विषय विकारों में पढ़ पढ़ के इतना बुरा इसका हाल हो गया है कि ये सूख गया, और अब ये पिंजर हो गया है, एक स्केलेटन की तरह रह गया है, सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर रह गया है। और इस हालत में जब ये सिर्फ एक पिंजर की तरह रह गया है, एक बोन के स्ट्रक्चर की तरह रह गया है, एक स्केलेटन मात्र रह गया है, तलियां खूंडे का, चोंच मार मार के इसकी तलियां, पैर के निचले हिस्से को तली कहते हैं, तलियां खूंडे काग, कौवा काग जो है वो तलियों को चोंच मार मार के नोच रहा है। ये हालत इस शरीर की विषय विकारों में डल करके हो गई है। आत्मिक रूप पे पूरी तरह से ये एक स्केलेटन मात्र रह गया है। अजे सो रब ना बाहुड़ियो, देख बंदे के भाग। फरीद जी कह रहे हैं, अभी भी जो
रब है जिसको पाने के लिए तेरा ये जन्म हुआ था, तू अभी भी उसको नहीं मना पाया, अभी भी उसको नहीं रिझा पाया। देख बंदे के भाग, देख मनुष्य तेरी क्या किस्मत है, देख क्या नसीब है ये तेरा, और कितना अजीब नसीब है कि तूने अपने तन का ये हाल कर लिया। उसके बावजूद तू अपने उस प्यारे को, तू अपने उस रब को मना ही नहीं पाया, उसको अभी तक तू राजी नहीं कर पाया। कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मांस, हे काग हे कौए, तूने ये पूरे का पूरा जो पिंजर है, जो स्केलेटन है, इसको भी फरोल लिया है, इसको भी ढूंढ लिया है, जगह जगह से नोच लिया है, और सारा का सारा मांस जो था वो तूने इससे उतार उतार के खा लिया है। ए दोए नैना मत छुहो फिर देखने की आस, मेरे एक बिनती मान ले, मेरी ये आंखें जो हैं, ये जो दो नैन हैं, इनको मत छुइयो। जो ये बात उस कौवे से हो रही है जो विकार रूपी कौवा है, जो विषय विकारों के रूप में जो कौवा है, जो नोच नोच के शरीर को खाता चला जा रहा है। पूरी तरह से मेरे शरीर पे उसने ऐसा एक छत्र राज जमा लिया है कि जगह जगह से नोच के उसने मांस खा लिया है, हर इंद्री को अपने बस में कर लिया है। पर हे काग, हे विकार, मेरे ये दो नैनों को मत छू, इनको मत छू, क्योंकि मुझे आज भी अपने प्यारे, अपने प्रिय, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने रब को देखने की एक आस, एक तांघ, अपने अंदर एक तड़प बनी हुई है। मैंने अपने प्यारे के दर्शन करने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। आगा चूंड ना पिंजरा बसे ता उडर जाए। वो कह रहे हैं, हे विकार रूपी कां, मेरे इस पिंजर को, इस स्केलेटन को टूंग मत, इसको अबोर मत नोच। अगर मेरी विनती माने, अगर तेरे बस में है तो अब उड़ जा, अब छोड़ मुझे, अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ जा, छोड़ के मुझे। जित पिंजरे मेरा 100 वस है, मांस न तिद्दू खा। क्योंकि ये जो मेरा पिंजरा बचा हुआ है ना, जो ये स्केलेटन बचा हुआ है, इसके अंदर अब सारा मांस तो तूने नोच ही लिया है, सारा मांस तो तू खा ही चुका है। अब इसमें जो मेरी अंतरात्मा है, जो रब के रूपी जोत जो मेरे अंदर बची हुई है, वो मेरा सोह जो है, वो मेरा प्यारा परमेश्वर, वो मेरा पति, वो प्रभु बाकी रह गया है। जिस पिंजरे मेरा 100 वसे, जिस पिंजरे में, जिस स्केलेटन में मेरा वो प्रभु बस रहा है, मांस ना तिद्दू खा, उसमें से नोच के मांस अब और मत खा। अब मेरा पीछा, मेरा पिंड छोड़, मुझे बख्श दे। फरीदा गौर निमाणी सड करे, निघरिया घर आओ। कितनी गहरी बात है। गौर निमाणी, गौर कबर, वो चिता, वो अंतिम डेस्टिनेशन, गौर कबर आवाजें दे दे के पुकार रही है। क्या कह रही है? गौर निमाणी सड करे, आवाजें दे रही है तुझे, पुकार रही है। और क्या पुकार रही है? निघरिया घर आओ। ए बेघर, ए निगरे, घर आ जा। घर क्या है? वही कब्र, वही चिता जिस पे तूने जाना है। गौर निमाणी सड करे, निघरिया घर आओ। सर पर मैथे आवना, मरणो ना डरे आओ। सर पर जा, जितना मर्जी भाग जा, जो उपाय करना है कर ले। जब सब कुछ करके थक जाएगा ना, जब कुछ करने लायक ही नहीं बचेगा, जब ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, इस लायक नहीं बचेगा कि रेंग भी सके, चलना तो दूर की बात है, फिर सर पर आखिरकार
सब उपाय खत्म करने के बाद क्या करेगा? सर पर मैथे आना, तेरे को मेरे पास ही आना है, इस कब्र के पास, इस चिता के पास ही आना है, तेरे पास कोई और चारा ही नहीं। सर पर मैथे आवना, मरणो ना डरे आओ। मरने से किस बात का डरना? मरने से डरना छोड़, क्योंकि मरना ही सत्य है। ये जीवन तो सपने की तरह है, खत्म सपना, जीवन खत्म। आंख खुली तो जीवन नहीं है, फिर क्या है? मृत्यु, जो कि सत्य है, जो अखंड सत्य है, जो आना ही आना है। और यदि उसने आना ही है तो फिर उससे डर कैसा? तो जब तक सांस बाकी है, उस प्यारे का नाम सिमर ले, उस प्यारे को याद कर ले, और मौत को याद रख कि कभी भी आ सकती है। इसलिए जो श्वास बचे हैं उसमें कोई भी एक श्वास उस प्यारे को याद किए बिना ना बीत जाए, उस प्यारे के नाम सिमरन के बिना ना बीत जाए, गुरबाणी के जाप के बिना ना बीत जाए, अंतर मन को सोधे बिना ना बीत जाए, कहीं मनमुख का मनमुख न रह जाए, गुरुमुख बन जाए, अपना गुरु वाला हो जाए। फिर क्या जीवन और क्या मौत, वो तो फिर मरजीवा हो जाता है। जीते जी मृत और मरते हुए भी जिंदा, मरजीवा। इसलिए फरीदा गौर निमाणी सड करे, निगरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना, मरणों ना डरे आओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।